वाइब्रेशंस ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करती हैं। वाइब्रेशन सामने वाले के अंदर या तो परिवर्तन ला सकती है या सामने वाले के उस संस्कार को और पक्का करा सकती है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर कोई एक पर्टिकुलर संस्कार है, इफ आई कीप ऑन क्रिटिसाइजिंग दैट, चाहे शब्दों से चाहे सोच से, वो संस्कार बढ़ता जाएगा, क्योंकि दैट्स द एनर्जी विच इज गोइंग टू यू। लेकिन अगर हम उस संस्कार को एक्सेप्ट करके क्षमा करते हैं, कंपैशन रखते हैं, तो वो वाइब्रेशन जो सामने वाले को पहुंचेगा, उससे सामने वाली आत्मा को शक्ति मिलेगी। वो शक्ति से वो आत्मा उस संस्कार को परिवर्तन करेगी। We have to take care of what energy we are creating and radiating. We think we have to take care of how they are behaving. We have to take care of what are we sending them. वो जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो चेकिंग अपनी, हम सारा दिन चेकिंग क्या कर रहे हैं? उनकी, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं? हम उनको क्या भेज रहे हैं? आपने कहा उसने ऐसा क्यों कहा मीटिंग में सबके सामने? ओके, उसके बाद मैंने ऐसा क्यों कहा? Why did I react the way I reacted? अपनी checking, so that next time I will not do it. This is compassion for my own self, compassion for the other person. तो ये दो शब्द साथ साथ पकड़ते हैं, शिक्षा, क्षमा। पहले क्षमा, फिर शिक्षा। और क्षमा मतलब अपने चित्त को साफ करना। नहीं तो अगर हम किसी दिन बैठ के चेक करें तो यहाँ तो बहुत सारा अक्यूमुलेट हुआ है। डोंट यू फील कितने समय का पकड़ के रखा होती है चीजें? समय का, जन्मों का पकड़ के रखा हुआ है। संस्कार पक्का होता जाता है पकड़ के रखने का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीट, एंड देन व्हेन वी फॉरगिव, कंपैशन नेचुरल हो जाएगा। क्षमा किया, कंपैशन नेचुरल मतलब हमारे से अब अच्छी वाइब्रेशन उनको जाएंगे। आज किसी एक रिश्ते को लेते हैं, अपने किसी एक रिश्ते को चेक करते हैं, मतलब किसी एक आत्मा के साथ के अपने कनेक्शन को चेक करते हैं, जहाँ हमारे अनुसार उन्होंने हमें सही ट्रीट नहीं किया, हमारे साथ सही व्यवहार नहीं किया, हमने बहुत कोशिश की फिर भी उन्होंने ठीक से नहीं किया, तो मैंने कई बार दर्द क्रिएट किया और वो पकड़ के रखा। आज मुझे अंडरस्टैंडिंग है कि ये जो दर्द मैंने पकड़ा है, मेरा भी नुकसान, उनका भी नुकसान, इस रिश्ते का नुकसान। कितना लंबा चलाएं अब इस नुकसान को? कब तक नुकसान पे नुकसान पे नुकसान होता रहे? एक बिजनेस है, उसमें एक लॉस होता है, अगर हो गया लॉस, लेकिन लॉस पे लॉस पे लॉस पे लॉस, एक पे एक लॉस, हो गया लॉस, ओके, पैसा इंटरेस्ट पे लिया, फिर वो लॉस, भी लॉस, फिर इंटरेस्ट भी भरना पड़ रहा है, फिर वापस भी देना है और डिलेड इंटरेस्ट भी देना है। कितना नुकसान। Today we will need to switch that. Bad businessman. Yes. नहीं, we will need to switch that. कि अब और ये एनर्जी ऐसे नहीं चलेगी। अब we will have to switch to कि irrespective of उन्होंने जो पास्ट में किया, जी, आगे क्या होने वाला है we don't know. We are not thinking कि प्रेजेंट में क्या, फ्यूचर में क्या, नो। पास्ट में उन्होंने जो जो किया, they had a reason for doing what they did. They are who they are for a reason. Whether it is insecurity, whether it is abuse, whether it is something that has happened, whether there is some complexity in the mind, कुछ reason है, कोई सोच है, कोई fear है, जिस वजह से वो व्यक्ति ऐसा behave कर रहा है। And आज I release what I'm holding of the past. तब automatically आपकी energy अच्छी जाएगी उसमें से। let me and all of us try to release. We really need to do this today.